ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2025 में गणेश चतुर्थी कब है, स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, स्थापना हमें कहाँ करनी है, चौकी किस दिशा में लगानी है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना कैसे करते हैं और पूजा कैसे करते हैं, यानी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन हमें सबसे पहले तो जिस जगह पर भी स्थापना करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद यहाँ पर हमें एक चौकी लगानी है। भगवान गणेश जी के लिए हमें चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब देखिए, गणेश चतुर्थी इस वर्ष 27 अगस्त को की जाएगी। स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:05 से 1:40 तक का है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का पूरा दिन शुभ है, आप किसी भी समय स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तम शुभ मुहूर्त है वो 11:05 से दोपहर 1:40 तक का है। और चौकी हमें पूर्व दिशा में लगानी है। पूर्व दिशा में ना लगा पाए तो आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। अगर किसी कारण से आप उत्तर दिशा और पूर्व दिशा दोनों में नहीं लगा पा रहे तो पश्चिम में भी चौकी लगा सकते हैं। दक्षिण में चौकी नहीं लगानी है, बाकी आप चौकी बाकी जो 3 दिशाएं हैं उनमें चौकी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आसन को थोड़ा सा सजा लिया है। गणेश जी के आसन को आप अपनी इच्छा के अनुसार सजा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से चावल का आसन देकर गणेश जी की जो नई प्रतिमा आप लेके आए हैं, जो नया स्वरूप आप लेके आए हैं, उन्हें हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो बड़े प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके साथ ही हमें रिद्धि माता, सिद्धि माता को भी विराजमान करना है। तो यहाँ पर सुपारी के रूप में हम रिद्धि माता और सिद्धि माता को विराजमान कर देंगे। इसके साथ ही हमारे घर के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है उनको भी हमें यहाँ पर विराजमान करना है। तो यहाँ पर हम अपने गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे, क्योंकि एक गणेश जी का विसर्जन होता है, दूसरे गणेश जी घर पर रह जाते हैं। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो जो पूजा कर रहे हैं वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से यहाँ पर हम चावल रख लेंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या थोड़े से चावल रख लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़े चावल रखे हैं। इसके ऊपर हम एक कलश रखेंगे। आप तांबे का, पीतल का, मिट्टी का कोई भी कलश रख सकते हैं। जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश का कंठ खाली नहीं छोड़ा जाता है, कंठ पर मोली जरूर बांधते हैं। तो यहाँ पर कंठ पर मोली बांध देंगे। साथ ही हम इस पर एक स्वास्तिक बना देंगे। आप चाहे तो आप कलश पर स्वास्तिक बना सकते हैं या आप चाहे तो सीधा तिलक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद हम कलश में 5 चीजें डालेंगे। तो यहाँ पर हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल, ये 5 चीजें हमें कलश के अंदर डालनी है। अब इसके बाद हमें इसमें पंच पल्लव लगाने हैं। तो आम के 5 पत्ते हम लगाएंगे। पत्तों पर आप तिलक कर दीजिएगा। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लगा दिए हैं। अब हम इस पर एक नारियल रखेंगे। नारियल पर आप तिलक कर लीजिएगा और मोली बांध लीजिएगा। अब देखिए, नारियल की जो आंखें होती है ना, इस साइड होती हैं, तो ये जो इस साइड आंखें होती हैं वो ऊपर की तरफ करना है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ करते हुए नारियल हम यहाँ पर कलश के ऊपर रख देंगे। अगर आप खड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ करना है, और अगर आप लिटा के नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख साधक की तरफ करना है। तो हमने खड़ा नारियल रखा है, इसलिए मुख ऊपर की तरफ कर दिया है। तो देखिए, पहले दिन हमें इस तरह से चौकी लगानी है। पहले दिन हमें इस तरह से स्थापना करनी है। स्थापना करने के बाद मूर्तियों को और कलश को हिलाना नहीं है। तो पहले हम स्थापना कर लेंगे, उसके बाद हमें पूजा करनी है। पूजा के लिए देसी घी का दीपक जला लेंगे। हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज से मैं इतने दिन के लिए अपने घर में आपकी स्थापना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूजा में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे और साथ में ही हम जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो उस पर थोड़ी हल्दी लगा लीजिएगा, वो पीला हो जाएगा। तो पीला जनेऊ हमें चढ़ाना है। फिर हम रिद्धि माता, सिद्धि माता, छोटे जो गणेश हैं उनको सभी को वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। जो कलश है, कलश पर और नारियल पर पहले ही हमने मोली बांध दी है। सभी को हम रोली से तिलक करेंगे और तिलक के ऊपर चावल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर कलश को, नारियल को, रिद्धि माता, सिद्धि माता, गणेश जी और जो दिया हमने जलाया है उस दिए को, सभी को हमें रोली से तिलक करके चावल समर्पित कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी को हमने तिलक कर दिया है।
इसके बाद जो हमारे छोटे गणेश जी हैं उनको भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर सभी को फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाए तो अति उत्तम, अगर लाल रंग के फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। अब देखिए, हमें दुर्वा घास समर्पित करनी है। दुर्वा घास जितने दिन की भी स्थापना है आपको रोजाना सुबह समर्पित करनी है। आप एक बार दुर्वा घास किसी भी पार्क से ले आइए, लाके फ्रिज में रख दीजिए, फिर आप डेली उसको समर्पित कर सकते हैं। दुर्वा घास बासी नहीं होती है, तो इसलिए आप एक बार लाकर भी डेली समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको रोजाना समर्पित करनी है। तो यहाँ पर देखिए, दुर्वा घास का एक पुंज हम बना लेंगे, एक गुत्थी हम इस तरह से बना लेंगे और ये हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे। तो जो हमारे बड़े गणेश जी हैं उनको भी समर्पित करेंगे, और जो हमारे घर की मूर्ति है, जो छोटे गणेश जी हैं, उनको भी हम दुर्वा घास जरूर समर्पित करेंगे। तो इस तरह से रोजाना हमें दुर्वा घास समर्पित करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जिस दिन हम स्थापना करते हैं उस दिन गणेश जी को पान भी समर्पित करते हैं। मीठा पान मिल जाए तो आप मीठा पान समर्पित कर दीजिए, मीठा पान ना मिले तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और मीठा आप रख दीजिए। मीठे में आप पताशा, चीनी या मिश्री कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी रख दी है, तो चीनी, लौंग, इलायची पत्ते पर रखकर हम समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही गणेश जी को नारियल और गुड़ का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। और ध्यान रहे, ये जो नारियल और गुड़ है ना, ये हमें जितने दिन की स्थापना है विसर्जन तक गणेश जी के पास ही रखा रहेगा। तो नारियल और गुड़ का भोग आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। साथ में ही गणेश जी को मोदक अति प्रिय है, तो आप मोदक का भोग चढ़ा दें। मोदक ना मिले तो आप लड्डू का या तो किसी भी मिठाई का भोग चढ़ा सकते हैं। मिठाई का भोग हमें जरूर चढ़ाना है। उसके साथ ही मेवे का भोग आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहे किसी भी ऋतु फल का भोग चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को केला अति प्रिय है, तो आप चाहे तो किसी भी ऋतु फल का भोग चढ़ा दीजिए। अगर आपको केला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, केले का भोग आप जरूर चढ़ाइएगा। भोग में ये सारी चीजें चढ़ानी जरूरी नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका चीज का आप भोग लगा दीजिएगा। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और फिर हाथ जोड़कर गणेश जी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इस तरह से हम भोग चढ़ा देंगे। उसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो देखिए, दक्षिणा हमें एक बार ही चढ़ानी है। कुछ लोग 10 दिन की स्थापना करते हैं, कुछ लोग 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, कुछ लोग 1 दिन की स्थापना करते हैं। तो चाहे आपने कितने दिन की भी स्थापना की हो, आप या तो विसर्जन के दिन दक्षिणा चढ़ा दीजिए या तो स्थापना के दिन, एक दिन ही दक्षिणा चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक फिर हम गणेश जी की आरती करेंगे। तो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये वाली आरती तो सबको आती ही है। बहुत प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी सुबह की जो पूजा है वो हमें करनी है। पूजा के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और ये जल चौकी के ऊपर से 2 बार वार के फिर अपने हाथ जोड़ लेंगे, तो सुबह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। सुबह के समय पूजा करते हैं तो ये जल सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया, नारियल और गुड़ को छोड़ के बाकी जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। नारियल और गुड़ यहीं पे रखा रहेगा। तो प्रसाद को आप पूजा के बाद उठा लीजिएगा, सब में बांट दीजिएगा। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है। शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जलाना है और शाम के समय भी हमें गणेश जी को भोग प्रसाद चढ़ाना है। इस तरह से दोनों समय हमें पूजा करनी है। जितने दिन की भी आपने स्थापना की है उतने दिन तक दोनों समय हम पूजा करेंगे। स्थापना हमें सिर्फ पहले दिन करनी है और स्थापना के बाद मूर्तियों को और कलश को हिलाना नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगले दिन से हमें पूजा कैसे करनी है, चौकी की सफाई हम कैसे करेंगे, किन चीज़ों को उठाना है, किन चीज़ों को वहीं पे रखे रहने देना है, इसका डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की स्थापना पूजा की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुख करता, विघ्न हरता गणेश जी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।